हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल, पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले जो 7 दिन रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 21st ऑफ जनवरी टू 27th ऑफ जनवरी, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके जिंदगी में कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स, डिस्टाइंड हैपनिंग्स, डिस्टाइंड ऑकरेंसेस होने वाले हैं। कौन से डिस्टाइंड चीजों को आप एक्सपीरियंस करोगे अपने जिंदगी में आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। ओके, और अभी इस रीडिंग को कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर आपको देखना है तो आपके लिए इमेजेस रखा हुआ है, नीचे जाओ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको दिखेगा टाइम स्टैम्प पाइल सिलेक्शन का, वहां पर जाकर आपको इमेजेस दिख जाएंगे। ठीक है, पॉज करो, अच्छे से मेडिटेट करो, ठीक है, और इंट्यूटिवली जो भी इमेज आपको पुल करता है, इंट्यूटिवली आप गाइडेड फील करते हो, उसी इमेज के साथ आप रीडिंग देख लो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट ऑल अगर आपको इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपके लिए ज़ोडिएक साइन रखा हुआ है, आपका जो ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। ओके, ऑल्सो हाँ जी, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे एंड हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं ये जो आने वाले आपके 7 दिन रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 21st ऑफ जनवरी टू 27th ऑफ जनवरी, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स, डिस्टाइंड ऑकरेंसेस, डिस्टाइंड हैपनिंग्स इंतजार कर रही हैं। कौन से डिस्टाइंड चीज़ों को, इवेंट्स को होते हुए आप देखोगे, अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करोगे। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपको इस पर्टिकुलर वीक में कौन से एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है, उसके बाद ही हम डिस्टाइंड इवेंट्स को चैनल करेंगे। Thank you so much for the universe. Thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you for my group number 1, please. मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू। इस एनर्जी के साथ मेरे ग्रुप नंबर 1 को कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि इस वीक को मेरे ग्रुप नंबर 1 और भी ज़्यादा पॉजिटिव एंड अबांडेंट बना सके। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। क्लीन योर स्पेस। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहोगे। जब भी ओवर थिंकिंग, जब भी नेगेटिव थिंकिंग आपको सताने वाली है, स्पेशली आपके आने वाले 7 डेज के अंदर, क्योंकि होने वाला है। मुझे यहाँ पर कार्ड्स निकालने से पहले ही ये महसूस हो रहा है कि आप लोग इस वीक में बहुत ट्रिगर होने वाले हो। ठीक है, सो ऑफ कोर्स मेडिटेट करनी है, ट्रिगर क्यों हो रहे हो ये सब कुछ देखना है, बट उसका जो टेल रहता है ना, ठीक है, वो रह सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि रूट रिकॉग्नाइज करने के बाद भी शेम फील हो, गिल्ट फील हो, ओवर थिंकिंग आए, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है जब भी ओवर थिंकिंग सताएगा, जब भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आएगी, आपको स्पेस क्लीन करनी है। घर बोलो, ऑफिस बोलो, थोड़ा सा आपका जो टेबल है, स्टडी टेबल बोलो, वर्क टेबल बोलो, उसको थोड़ा सा चेंज करो। उसका जो
सजावट है या फिर घर का जो डेकोरेशन है वो चेंज करो, ठीक है। जितना करोगे आपके मन को भी वो क्लियरेंस मिलेगा, ओके। आपके माइंड में भी क्लटर्स क्लियर होंगे। ग्राउंड योरसेल्फ, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चॉइस करना है, मेक श्योर यू लुक एट योर फीट फर्स्ट, ओके। कि आपका जो पैर है, आपके जो पैर हैं वो जमीन पर हैं। जब भी किसी से बात कर रहे हो, रिमेंबर कि यू आर को एग्जिस्टिंग विथ एवरीवन, ठीक है। कोई लो वाइब्रेशन में है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। इट्स जस्ट दैट आपने काम करके रखा है, उन्होंने अभी तक काम नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अलग, कंप्लीटली अलग बन चुके हो और वो मतलब प्राइड या फिर शो ऑफ यहाँ पर नहीं करना है इस वीक में, बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना प्रेजेंट में रहोगे, ठीक है, जितना रियलिस्टिक रहोगे, मैनिफेस्टेशन भी रियलिस्टिकली करना है, ओके। ऑल्सो फ्लोर पे बैठना, नंगे पैर चलना, ये प्रैक्टिस करो, इम्पॉर्टेंट है। जब भी मेडिटेट कर रहे हो ऐसे इमेजिन करो कि आपके पैर से या फिर आपके स्पाइन से स्पाइन के नीचे से रूट्स निकल के बिल्कुल मदर अर्थ के अंदर जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बर्निंग बोल रिचुअल, हर एक कार्ड से बस आपको यही बोला जा रहा है, ये वीक आपको किस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, आपके अंदर से क्लियरेंस करनी है। ट्रिगर्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको क्लियर करनी है। और जो भी नेगेटिविटी, जो भी डर, जो भी एंजाइटी बोलो, उसको एक पेपर में लिख के आपको जलाना है। जो एशेस मिल रहे हैं उसको बाहर फेंकनी है, फ्लश आउट भी आप कर सकते हो, ओके। सो ये आपको करना है। 7 का यहाँ पर भी कार्ड है, यहाँ पर भी 7 का कार्ड है। अपकमिंग 7 डेज के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 अगेन, ये जो नेगेटिविटी है, प्राइड है आपके अंदर, कहीं ना कहीं इट्टू सा भी अगर प्राइड, इट्टू सा भी अगर जेलेसी काम करता है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है अपकमिंग 7 डेज में, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अभी देखते हैं क्या डिस्टाइंड है फॉर माय ग्रुप नंबर 1। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या डिस्टाइंड है इस वीक में? जर्नी, beloved, achieve, बॉटम तक है symbiosis, ओके। अभी एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके हम बताएंगे आपको क्या डिस्टाइंड है। जर्नी कार्ड क्यों आया है मेरे यूनिवर्स? किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई एक डिसीजन लेना है, कोई एक चॉइस इस वीक में आपको लेने की जरूरत है। और वो क्यों है, उसका बेसिकली पर्पस क्या है, वो डिसीजन का, उस चॉइस का पर्पस क्या है? क्योंकि आपको अभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। जहां तक अभी पहुंचे हो, जहां तक अभी आप अपनी जिंदगी में हो, इस वीक में ये तय होगा कि आपकी जिंदगी अब इसके बाद कहां पर कैसे आगे बढ़ेगी। सो बेसिकली ये जो अपकमिंग 7 डेज हैं, इन 7 दिनों में योर लाइफ इज गोइंग टू गेट progressed, okay, your life will progress, your life will have that growth। मुझे यहाँ पर एक ग्रोथ दिख रही है, मुझे यहाँ पर एक न्यू जर्नी किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। कोई न्यू जर्नी का डिसीजन आप ले सकते हो, कोई न्यू चॉइस आप मेक कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी लाइफ अगर कहीं पर स्टक थी, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ सकते हो। ये डिसीजन किसी किसी के लिए कुछ लेट गो करने का भी डिसीजन हो सकता है, अगेन ऑफ कोर्स, ठीक है। कोई न्यू चॉइस मेक करके जो पुराना चॉइस है उसको लेट गो कर रहे हो, कोई पुराना हैबिट हो सकता है, कोई पुराना वे ऑफ वर्क हो सकता है, बट जो भी है किसी चीज को लेट गो
कर रहे हो, जिसके साथ साथ उस न्यू चीज के साथ साथ उस न्यू डिसीजन के साथ साथ आपकी लाइफ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ प्रोग्रेशन की एक एनर्जी आ रही है जो कि इस वीक के लिए डिस्टाइंड है। योर लाइफ, योर वर्क, योर ओवरऑल एरियाज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू गेट प्रोग्रेस्ड। ओके, सब प्रिपेयर हो जाओ। और ये प्रोग्रेशन एक डिसीजन, एक चॉइस के साथ ही होगी, मतलब सिर्फ बैठे बैठे नहीं होगा, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई चॉइस यहाँ पर मेक करनी पड़ेगी। अभी तक अगर आपको नहीं पता कि क्या चॉइस है, क्या डिसीजन है, डोंट वरी, अपकमिंग 7 डेज में आ ही जाएगा आपके सामने वो चॉइस, वो डिसीजन। आपको बस डिसीजन लेना है, चूज करना है, माइंड बनानी है। बेसिकली मैं ऐसे कहूंगी, माइंड बनानी, यू नीड टू मेक अप योर माइंड। ठीक है, किसी चीज के लिए आपको माइंड बनानी है और शांति रख के माइंड बनाओ। जब अंदर हलचल हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तब कोई माइंड नहीं बनाना है, तब कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई प्रॉमिस नहीं मेक करनी है। शांत माइंड में बैठकर सोचकर कोई चॉइस, कोई डिसीजन आपको लेना है और उसी हिसाब से आपको दिखेगा कि अब इस वीक से आपकी लाइफ फिर से प्रोग्रेस में आ रही है, फिर से इसमें मोशन आ रही है आपके लाइफ में। स्पेशली उस एस्पेक्ट में जो एस्पेक्ट बहुत स्लो चल रही थी, बहुत ज्यादा स्टक महसूस हो रही थी, प्रोग्रेस आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं बिलाविड कार्ड क्यों आया है, क्या डिस्टाइंड है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सपोर्ट। मुझे यहाँ पर आपके काम के लिए सपोर्ट मिल रहा है, कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप मिल रहा है, जिस पार्टनरशिप के थ्रू, जिस कोलैबोरेशन के थ्रू, जिस सपोर्ट, मोटिवेशन, एडवाइस की वजह से बेसिकली आप आपकी जिंदगी के आने वाले बेटर डेज के प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। यू आर गेटिंग दैट हेल्प। मतलब एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आपका जो काम है वो आप आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पास अभी कैपिटल नहीं है। ठीक है, आपके पास वो मनी रिसोर्सेज नहीं है। किसी का हेल्प, किसी की एडवाइस ऐसे आपको मिलने वाली है जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। कहाँ से पैसे मिलने हैं, कहाँ पर जाकर लोन लेना है, कहाँ से लोन लेने से अच्छा रहेगा, या फिर कोई ऐसा भी पर्सन मिल सकता है जो सामने से आकर ये डायरेक्टली बोल दे आपको इस वीक में कि हम मदद करेंगे आपकी, हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप बिजनेस खड़ा करो। इस तरीके से पार्टनरशिप हम करेंगे, मैं पैसे लगाऊंगा, आपका आइडिया होगा। ओके, जिससे, जिस हेल्प से, जिस लविंग सपोर्ट से आपका ये जो काम है, ये काम बेसिकली नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में पहुंच रहा है। यहाँ पर अगेन पॉसिबिलिटी का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। जो पॉसिबिलिटी अब तक आपको दिख नहीं रहा था अपने काम में, अपने लाइफ में, जो पॉसिबिलिटीज आपको दिख नहीं रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है, आपके साइड से जो भी करना था आप कर चुके थे या फिर आप कर रहे थे। इस वीक में क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज दिखाई देने वाला है आपके सामने। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटीज किसी के थ्रू आ रही हैं। अभी ये पॉसिबिलिटी डायरेक्टली कोई मेटेरियलिस्टिक हेल्प हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दोस्त, आप जॉब ढूंढ रहे थे, फॉर एग्जांपल आप जॉब ढूंढ रहे थे और किसी दोस्त ने आपको आज इस वीक में कॉल करके आपको बता दे कि उनके कंपनी में एक वैकेंसी है और वो रिकमेंड कर सकते हैं आपका जो नाम है वो, एंड आपको जाकर बस इंटरव्यू देना है। तो ऐसे ऐसे हेल्प आपके सामने आ सकते हैं जिससे न्यू डोर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन हो सके। ठीक है, ये भी एक डिस्टाइंड चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ऑल्सो काफी ज्यादा लव, अगेन जो सच्चे हैं उन्हीं से आपको सपोर्ट मिलेंगे, जो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं उन्हीं से आपको सपोर्ट मिलेंगे। ओके, जो कम लोग रहेंगे, लेकिन जो भी लोग रहेंगे इस वीक में सच्चे लोग रहेंगे, आपको सेलिब्रेट करने वाले लोग रहेंगे। ठीक है, सो यस, मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत मोटिवेशन, बहुत इंस्पिरेशन दिख रहा है यहाँ पर। अगर कोई है जो काफी ज्यादा हाल फिलहाल में डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की इंस्पिरेशन इस तरीके से आपको मिल सकता है जिससे फिर से आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, आपके अंदर वो इंस्पिरेशन जन्म ले ले। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं अचीव का यहाँ पर कार्ड क्यों आया है फॉर माई ग्रुप नंबर 1। और ये जो सपोर्ट एंड हेल्प एंड जो भी कुछ मिल रहा है ना, ठीक है, ये इसका सब सोर्स कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके फ्रेंड सॉरी आपके लवर हो, आपके
कलीग हो या फिर आपके फैमिली में से कोई हो, जो भी हो, बेसिकली सब सोर्स जो भी हो, सोर्स वो हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, मदर यूनिवर्स ने देखा है आपका मेहनत। चलिए भी देखते हैं यहाँ पर अचीव का कार्ड क्यों आया है। व्हाट इज डिस्टाइन्ड फॉर यू? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना इज एन अचीवमेंट। ओके, आपके लाइफ में आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर ये डिस्टाइंड है कि आपकी चिंतन जो है, आपकी जो टेंशन है, आपकी जो वरी है, वो हट के यहाँ पर यू आर समवॉट गेटिंग रिलैक्स्ड। ठीक है, प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो किसी चीज की, प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन अब तक कहीं ना कहीं स्टक था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा परेशान आप हो रहे थे। सोशल मीडिया को लेकर अगर परेशान आप हो रहे थे, इस सोशल मीडिया को लेकर अब परेशान नहीं रहोगे, क्योंकि आपके जो सोशल मीडिया पेज या फिर चैनल है वो ग्रो होता हुआ आपको दिखेगा। शादी के लिए अगर परेशान आप थे, इस वीक में वो परेशानी हट रही है, क्योंकि आपकी शादी फिर से एक न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी ला रही है आपकी जिंदगी में। किसी किसी के लिए कंसीविंग की एनर्जी यहाँ पर है, और अगर उसके लिए टेंशन आप ले रहे थे, इस टेंशन से आप बाहर आ रहे हो। अगर शादी नहीं हो पा रही थी, फिक्स नहीं हो पा रहा था, ऐसा अगर है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा, इस टेंशन से आपको छुटकारा मिलेगा। एंड यहाँ पर मुझे तारीफ, सेलिब्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे हैप्पी माहौल दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि इस वीक में आपको देखने आ रहे हैं, या फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर अ लॉट ऑफ कोशिश, आपके फैमिलीज, दोनों तरफ के फैमिलीज मिलने के लिए राजी हो गए हैं, मुझे ये दिख रहा है। फाइनली इतना कुछ करने के बाद दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिलने के लिए राजी हो गए हैं, और यही क्या यही क्या कम है, बहुत है, राइट। यही तो चीज करवाने के लिए इतना कोशिश आप लोगों ने, आपने और आपके पार्टनर ने किया था, अभी वो हो रहा है। सो यू आर सेलिब्रेटिंग। सो बेसिकली ये जो वीक है, इस वीक, ये पर्टिकुलर वीक एक बहुत गुड नोट में एंड हो रहा है, क्योंकि डिस्टाइंडी ये है कि ये वीक आपको अगर ऑल ओवर, मैं ओवरऑल की मैं बात करूं, तो आपको एक सुकून दे के जाने वाला है। ठीक है, आपके टेंशन लेकर जाने वाला है। यहाँ पर लेट गो का रिचुअल भी आया है। प्लीज ये रिचुअल्स करना है, जो रिचुअल पहले ही आपको बताया गया है, वो उस रिचुअल के साथ प्लीज कनेक्टेड होना है। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पर किसी का शॉप ओपन होता हुआ दिख रहा है, कोई इनॉग्रेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, किसी का बुटीक या फिर हाँ, स्टोर बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली ये अचीवमेंट होने वाला है कि जिस चीज को पाने के लिए या फिर जिस चीज के लिए आप काफी ज्यादा परेशान थे, वो परेशानी हट रही है, क्योंकि उसी चीज में पॉजिटिव शिफ्ट्स, पॉजिटिव हलचल आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर अचीवमेंट। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल मैंने बताया ही है कि इस वीक में हैप्पीनेस, हार्मोनी, पीस, ये सब डिस्टाइंड है आपके लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे इवेंट्स को देखोगे, स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए चांसेस, पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, सपोर्ट दिखेगा, सपोर्ट मिलेगा लोगों का। ओके, सो इस ओवरऑल ये वीक आपके लिए गुड नोट लेकर आ रहा है, गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन लेकर आ रहा है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो आपके आने वाले 7 दिन रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 21st ऑफ जनवरी टू 27th ऑफ जनवरी। इस टाइम पीरियड के अंदर कौन से इवेंट्स, ऑकरेंसेस, हैपनिंग्स आपके लिए डिस्टाइंड हैं, जो कि आप एक्सपीरियंस करके रहोगे। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपको कौन से एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है कॉन्शियसली। ओके, आपको कॉन्शियस एनर्जी किस किस रिचुअल्स को, किस किस एनर्जी को देना है, ताकि ये पर्टिकुलर वीक आपके लिए और ज्यादा अबांडेंट एंड जो डिस्टाइंड है आपके लिए वो हो सके। ठीक है, उसमें डिले ना आए, ताकि ठीक है कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो। Thank you so much. Thank you.
थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। मेरे ग्रुप नंबर 2 को कॉन्शियसली कौन से एनर्जीज के साथ, रिचुअल्स, रेमेडीज के साथ कनेक्टेड होना है टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस वीक। अलोन टाइम, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रह पाओगे उतना अच्छा है। अपने काम से काम रखना, मतलब से अपने काम पर ही फोकस करना, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एनर्जी जितना कम लीक कराओगे उतना अच्छा है। ओके, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके मम्मा दूसरे रूम में फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो उन बातों को, और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो जिनके साथ भी बात करिए तो वो तो पर्सन गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगा है, आपको एडवाइस नहीं देना है इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज को अपने रेडियस में ही रखो, ठीक है। किसी और से अगर कोई आकर आपसे हेल्प मांग रहे वो अलग बात है, खुद जाकर किसी को एडवाइस देना, किसी को एनर्जी शेयर करना, ये आप ना ही करें तो बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीक में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह करो, ओके। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लीज बैलेंस में रखना है उस चीज को। एंटरटेनमेंट की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, न्यू फोन वगैरह हो रहा है यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं घर पे, कोई न्यू सामान आ रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी को लेकर आप बैठे हुए हो, इधर उधर ये वो कर रहे हो, ठीक है। ये सब नहीं करना है, इससे थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है, ओके। मतलब पढ़ाई करो, काम करो, जो जहां पर जो गोल है उसके हिसाब से काम करो। क्लीन योर स्पेस, घर को साफ सुथरा रखना है, रूम को साफ सुथरा रखना है। गीला टॉवल इधर उधर फेंक रहे हो, ये सब नहीं करना है। और ऑल्सो बेड बनाओ, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, सोने से पहले बेड क्लीन करके सोने जाओ। सो के उठने के बाद, ठीक है, बेड को ठीक करके ही आप अपना जो दिन है वो शुरू करो, ओके। आपके मम्मा बेड ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये सब मत करो। इस वीक में जितना अपना स्पेस क्लीन रखोगे उतना ही आपके एनर्जी रेडियस भी क्लीन रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि स्पेस की जरूरत है, बेसिकली आपके एनर्जी रेडियस में स्पेस की जरूरत है। जो आपके लिए डिस्टाइंड है उसको होने के लिए, करवाने के लिए आपके एनर्जी रेडियस में स्पेस चाहिए, ठीक है। सो प्लीज आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन किया करो, क्लीन रखा करो। ड्रीम जर्नल, जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल आपको मदर यूनिवर्स से चाहिए, जो भी साइंस आपको मदर यूनिवर्स से चाहिए, आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले आपके जर्नल में वो क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन एक दिन में, ठीक है, क्वेश्चन आप लिखकर उसको 3 बार रिपीट करके सो जाओ, ठीक है। मदर यूनिवर्स से प्रे करो कि उसका आंसर वो दे दे आपको, बस सो जाओ आप, ठीक है। इधर तो स्लीप स्टेट में आपको वो आंसर मिल सकता है ड्रीम में, नहीं तो नेक्स्ट डे कोई ना कोई साइन मदर यूनिवर्स दिखा के, किसी ना किसी के मुंह से, किसी ना किसी सब सोर्स से आपके पास वो गाइडेंस, वो आंसर भिजवा दिया जाएगा, ठीक है। सो डू दिस। ये 3 जो है एनर्जी रिचुअल, इस पर काम किया करो कॉन्शियसली। इन 3 एनर्जीज के साथ आपको कनेक्टेड होना है। अभी देखते हैं क्या कुछ मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए डिस्टाइंड रहेगा दिस वीक। थैंक यू सो मच। क्या कुछ डिस्टाइंड रहेगा फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज फॉर दिस वीक फ्रॉम 21st of January to 27th of January। थैंक यू सो मच, थैंक यू। expand relationship, introspection, बॉटम द डेक है बैलेंस। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बात किया, डिस्ट्रैक्शन एंड एंटरटेनमेंट में एक बैलेंस होना चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पर एक्सपैंड कार्ड को दिखाते हुए किस डिस्टाइंड इवेंट के बारे में आप बात करना चाहती हैं मदर यूनिवर्स, प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 2 को बता दीजिए। थैंक यू। द वर्ल्ड, 4 of Wands।
ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन दिख रही है, इसीलिए शायद क्लीन योर स्पेस का भी कार्ड आया था। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन दिख रही है। एक्सपेंशन एज इन जैसे किसी किसी की फैमिली एक्सपैंड हो सकते हैं। ओके, शादी फिक्स होना, शादी एंगेजमेंट होना, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते फैमिली में न्यू लोग न्यू रिश्ते बन रहे हैं, न्यू लोग एंटर कर रहे हैं। ओके, फैमिली एक्सपैंड हो रही है। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आपके घर घर पे आ रहे हैं किसी सेलिब्रेशन के लिए, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं किसी फैमिली मेंबर के घर पे जा रहे हो किसी सेलिब्रेशन के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो किसी किसी के लिए यहाँ पर कंसीव करने की एनर्जी है। ठीक है, गोद भराई की रस्म हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पर डिलीवरी दिख रहा है मुझे। अगर ऑलरेडी आप कंसीव्ड कर चुके हो और आप लास्ट मंथ में हो, ठीक है, डिलीवरी के मंथ में हो, तो इस वीक में आपकी डिलीवरी हो सकती है, जिससे बेसिकली आपकी जो फैमिली है वो एक्सपैंड हो रही है, न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आपकी शादी नहीं, किसी आपके फैमिली की किसी की शादी हो सकती है, जिसके चलते कोई न्यू पर्सन आपके फैमिली में एंटर हो रहे हैं। सो फैमिली लाइफ यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है। ऑल्सो नॉट ओनली फैमिली लाइफ, बट आपकी लाइफ अब तक जिस तरीके से चलती आ रही थी उसमें कुछ न्यू चीजें, न्यू तड़का जो है वो ऐड होने वाला है, न्यू स्पाइसेस ऐड अप होने वाला है। मतलब सपोज अगर आप होम मेकर थे अब तक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप होम मेकर थे, आप अभी तक कोई काम वगैरह कुछ नहीं करते थे, अभी इस वीक में आपकी जिंदगी में काम आ सकता है, कोई आइडिया आ सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर आइडिया को आपने जन्म दे दिया है तो इस वीक में उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, आपकी जिंदगी यहाँ पर एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, अब तक जहां तक आपकी एनर्जी रेडियस वाइब्रेट करती थी, ठीक है, जिस रेडियस में आपकी एनर्जी वाइब्रेट करती थी, उससे अभी आपकी रेडियस जो है वो थोड़ा सा फैलने वाला है। ओके, उसमें एक वर्क स्पेस भी बनेगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप अब तक काम नहीं करते थे, अब काम करोगे, तो वहां पर भी एक एक्सपेंशन है। बेसिकली आपकी लाइफ यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया में आना, सोशल मीडिया में छाना, ये दिख रहा है। बाहर से कोई ऑफर मिलना, वर्क परमिट मिलना, वीजा लगना, बाहर जाने की जो तैयारी है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है। आप बैग पैक कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप बाहर जा रहे हो, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में इस साल, इस साल मैंने कहा इस वीक में, बट मैंने इस साल कहा, सो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस वीक में प्रिपरेशन शुरू हो रही है और जाना आपको इसी साल में है। सो एक्सपैंड हो रही है। बेसिकली आपकी लाइफ जो है इस वीक में एक्सपेंशन की एनर्जी में है। ठीक है, किसी किसी के लिए न्यू कोर्स करना, न्यू पढ़ाई करना, न्यू साइकिल शुरू होना, यहाँ पर यूनिवर्सिटी शुरू होना, न्यू यूनिवर्सिटी, या फिर एग्जाम खत्म होकर जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस स्टेप में जाना। ठीक है, प्रमोशन मिलना किसी किसी के लिए, न्यू डेजिग्नेशन मिलना, सैलरी रेज होना, एक्सपेंशन। ओके, मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। कोई न्यू सामान, ऑलरेडी यहाँ पर भी मैंने बात किया, कोई न्यू सामान आपके घर पे आ सकता है। ये कोई फोन हो सकता है, ये कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई आईपैड हो सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए गाड़ी भी हो सकती है, किसी किसी के लिए बाइक हो सकता है, बट कोई एक्सपेंसिव सामान आपके घर पे आ सकता है, जिसके लिए अगेन एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। वो सामान अब तक आपके एनर्जी रेडियस में नहीं था, अब आएगा। सो आपकी एनर्जी रेडियस थोड़ी सी एक्सपैंड हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कोई न्यू दोस्त यहाँ पर आप बना सकते हो, न्यू रिश्ते बना सकते हो। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है आपको, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप अगर सोशल मीडिया में हो तो न्यू फॉलोअर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स जरूर 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 ऐड होंगे। अगर आप ट्यूशन देते हो या फिर टीचर हो, आप किसी भी एरिया के टीचर हो, आप एजुकेशन देते हो, या फिर योगा टीचर,
जिम ट्रेनर, जो भी बेसिकली जहाँ पर भी आप मेंटोरशिप करते हो वहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। अगेन एक्सपेंशन, न्यू तरीके से भी हो सकता है कुछ आप करो, जैसे कि अब तक ऑफलाइन आप ट्यूशन देते थे, अभी ऑनलाइन ट्यूशन भी आप शुरू करोगे। सो अगेन एक्सपेंशन, मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन बहुत दिख रही है। जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान एक्सपैंड हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। यू डिड इट, नाउ यू डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन, राइट। सो आपका कोई मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगर इस वीक में कोई एग्जाम वगैरह नहीं है तो, ठीक है। प्रोग्रेस यहाँ पर देखोगे, प्रोग्रेस ट्रैक करोगे तो बहुत खुश हो जाओगे कि ओके, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं सही से आगे बढ़ रहा हूँ या फिर बढ़ रही हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी रिलेशनशिप के लिए देखते हैं क्या डिस्टाइंड है। रिलेशनशिप कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि यहाँ पर भी मैंने बात किया कि अननेसेसरी किसी को एडवाइस देना, अननेसेसरी कहीं पर जाकर अपनी एनर्जी लीक कराना, ये आपको इस वीक में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत एक्सपेंशन प्रोग्रेस है यहाँ पर। इस प्रोग्रेस को रोकना नहीं है, एनर्जी को लीक करा के, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, अपने काम से मतलब रखिए, अपना जो काम है वो करिए। आप खुद कैसे और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, और ज्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं, वो देखिए। अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहे हैं, झगड़ा करने से पहले, वहां पर गुस्सा दिखाने से पहले आप थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाओ और खुद से पूछो कि क्यों मुझे इतना ट्रिगर हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा मुझे पेन हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है। खुद को वो रिजॉल्व करो, ठीक है। कहीं और जाकर या फिर किसी और के सामने वो गुस्सा वगैरह मत दिखाओ, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर, अगर कुछ ट्रिगर हो रहा है तो वो आपके अंदर ही हो रहा है, एंड इसका ये मतलब है आपके अंदर कुछ हील अभी तक नहीं हुआ है। सो डू दैट, ओके। रिमेंबर, एक चीज आपको बार बार बताया जा रहा है यहाँ पर, रिमेंबर कि हर एक इंसान आपकी तरह नहीं सोचता है, ओके। इसीलिए हम सब यूनिक हैं, इंडिविजुअल हैं, ओके। सो जस्ट बिकॉज वो इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं तो आप उनको फोर्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हो कि उसको भी आपके जैसे ही सोचना है। इस एनर्जी में आप ना ही रहो तो इस वीक में बेहतर है, ठीक है। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट टू पीपल, कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, ठीक है। टू पीपल कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन दैट सर्कल बेस्ड ऑन देयर ओन परसेप्शंस, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है, आपके जैसा एक इंसान ही बिहेव करेगा, वही आपके तरीके से प्यार करेगा, आपके तरीके से रहेगा, आपके तरीके से उठेगा, बैठेगा, चलेगा। ये फिर रिलेशनशिप नहीं हुआ है, रिलेशनशिप नहीं होगा, फिर ये स्लेवरी होगा, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप की बात हम करेंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, कभी कभी आपको कोई चीज सही नहीं लगेगा, कभी कभी उनको कोई चीज सही नहीं लगेगा, लेकिन यू बोथ नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों ही अलग हो, आप दोनों ही अलग पर्सपेक्टिव, अलग एनर्जी सर्कल से आ रहे हो। तो जाहिर सी बात है, चीजें कभी कभार एक जैसे नहीं होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन इट्स ओके, ठीक है। ऐसे आप मान के चलोगे तो झगड़े, ट्रिगर्स कम होंगे, ओके। नहीं तो इस वीक में थोड़े से आपके क्लोज सर्कल में आप ट्रिगर हो सकते हो, जिसके चलते आप सजेशन देने जाओगे, आप एडवाइस देने जाओगे, आप कुछ बोलने जाओगे तो वहां पर झगड़े हो जाएंगे, ओके। जितना हो सके अपने एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ रखो, वही बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर एक डिस्टाइंड मुझे क्या दिख रहा है कि आपकी एनर्जी लीक हो सकता है। अम, झगड़े की यहाँ पर आभास मुझे आ रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपके फैमिली एक्सपैंड हो रही हैं, बहुत सारे और भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स कुछ कोई सेलिब्रेशन के लिए, कोई फंक्शन के लिए आपके घर पे आएंगे, या फिर आप उनके घर जा सकते हो। तो वहां पर जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, बहुत टाइम तक रहेंगे, तो थोड़ी सी अनबन हो सकती हैं। ऐसी चीजें मुझे दिख रहा है, बहुत शोर है, बेसिकली बहुत शोर है, ओके। सो जितना अपनी एनर्जी को आप अपने पास रखोगे उतना अच्छा है। इस वीक में उस शोर में आप कंट्रीब्यूट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो
होगा कुछ नहीं, बस एनर्जी लीक होता चला जाएगा। ओके, और ये एक्सपेंशन जिस तेजी से होनी चाहिए वो तेजी से नहीं होगी, फिर से ब्लॉकेज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो ये एक चीज आपको बताया जा रहा है। अभी देखते हैं इंट्रोस्पेक्शन क्यों आया है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। मजिशियन, द स्टार, ओ माय गॉड, यहाँ पर वही बातें हो रही हैं। जितना ज्यादा आप अपने अंदर रखोगे अपने एनर्जीज को, जितना ज्यादा आप अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आपके जब भी ट्रिगर्स होने वाला है आप अंदर झांक कर जब भी देखोगे, ठीक है, हील करोगे, उससे क्या होगा, इस वीक में आपके इनर सेल्फ में आप वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर पाओगे जिस फ्रीक्वेंसी से आप इस वीक में जो भी सीड अपने मन में डालोगे वही आने वाले दिनों में फुलफिल होगा, मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, योर मैनिफेस्टेड सेल्फ विल बी वेरी वेरी हाई, विल बी ऑल रेडी। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ इस वीक में बिल्कुल रेडी रहेंगे, उनके साथ काम करो, काम बन जाएगा, विश फुलफिल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रखना है, एनर्जी लीक नहीं करना है। जब भी ट्रिगर होगा अंदर झांक कर देखना है, खुद को हील करना है, खुद को हील रखना है, क्योंकि इस वीक में आप अपनी एनर्जी के साथ, इनर सेल्फ के साथ जो भी काम करोगे, जिस तरीके से को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उसी तरीके से चीजें को क्रिएटेड होगी। ठीक है, आपके रीडिंग के पहले ही 3 कार्ड्स में से यहाँ पर क्या आया था कि एक्सपेंशन है, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर इन द सेंस कुछ तो आपने सोच के रखा था जिसका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो रहा है। किसी किसी का ऑलरेडी कोई मैनिफेस्टेशन मेटेरियलिस्टिकली शिफ्ट हो रहा है, रियलिटी में बदल के आपके हाथ लग रहे हैं, राइट। सो इससे ही आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत भरोसा आने वाला है, बहुत विश्वास आने वाला है। तो इस वीक में खुद के अंदर खुद के इनर सेल्फ के साथ जितना काम करोगे, ठीक है, जितना प्लानिंग करोगे, प्लॉटिंग करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे, ओके, और विश्वास करोगे अपने अंदर कि ये होगा, तो आने वाले दिनों में एक्चुअल में वो प्लानिंग, वो आइडियाज, वो स्ट्रैटेजाइज सच में रियलिटी में बदल रहा है, सच में कुछ को क्रिएटेड हो रहा है। इनर सेल्फ के साथ काम करना है। योर मैनिफेस्टेड सेल्फ विल बी वेरी वेरी हाई दिस वीक। ठीक है, ये डिस्टाइंड है। आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ, आपके आइडियाज, आपके न्यू आइडियाज को जन्म देने की जो ऊर्जा है वो बहुत हाई रहने वाला है। काम करो उनके साथ बैठकर। आने वाले दिनों में आपके विश फुलफिल होने वाला है। जो भी विश इस वीक में आप रखोगे, जो भी विजुलाइज करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, वो आने वाले दिनों में होके रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आने वाले जो 7 दिन रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 21st ऑफ जनवरी टू 27th ऑफ जनवरी। इन 7 दिनों के अंदर आपके जिंदगी में कौन से इवेंट्स, हैपनिंग्स, ऑकरेंसेस डिस्टाइंड हैं, कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि कॉन्शियसली आपको कौन से एनर्जीज के साथ काम करना है, कौन से रिचुअल्स, रेमेडीज के साथ आपको काम करनी है, कौन से एनर्जी को मदर यूनिवर्स पे कंट्रीब्यूट करना है, ताकि ये पर्टिकुलर वीक, ये 7 डेज आप और भी ज्यादा अबांडेंट बना सको इन 7 दिनों को। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 3. Thank you so much. Thank you. Sync with the moon. Ground yourself. Journal. अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को प्रोसेस करो। अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को जितना प्रोसेस करोगे जर्नलिंग करके, ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं सोचना, नहीं है सिर्फ ऐसे कुछ फील कर रहे हो और सिर्फ दिमाग में उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे नहीं हो पाएगा।
ओके और भी ज़्यादा क्लाउडेड हो जाओगे, और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आने वाला है, और भी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग सताने वाली है। इससे बेहतर है आप एक जर्नल लो, न्यू जर्नल लो, या फिर ऑलरेडी आप जर्नलिंग अगर करते हो वो जर्नल भी आप ले सकते हो, और अपने फीलिंग्स को, ठीक है, हर एक फीलिंग्स को प्रोसेस करो, हर एक फीलिंग को पहले लिखो अच्छे से, ठीक है, कि आज मेरे साथ ये हुआ और यहाँ पर मैंने ये फील किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ, ठीक है, लिखो वो चीज़। लिखने के बाद खुद ही खुद से क्वेश्चन करो कि ऐसा मैंने क्यों फील किया, यहाँ पर मुझे ये जेलसी क्यों फील हुई थी, ठीक है। या फिर तुरंत के तुरंत अगर आपके पास तब जर्नल नहीं है तो आपके फोन में कोई ना कोई नोट्स तो होगा ही, ठीक है, वो नोट्स ओपन करके आप लिखते चले जाओ कि मैंने किसी का सक्सेस स्टोरी सुना, मैंने किसी फ्रेंड ने मुझे एक अच्छी खबर दी, लेकिन मेरे अंदर हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग लाइक आई एम हैविंग एन एनवियस फीलिंग, या फिर मुझे जेलसी आ रही है, ये क्यों आ रहा है, पहले लिखो। उसके नीचे आप क्वेश्चन करो खुद को कि क्यों आ रहा है, क्यों जेलसी हो रही है मुझे, क्यों जलन हो रही है मुझे, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस करोगे ना तो आपके अंदर से आपको वो जवाब मिलेगा कि रूट कहाँ पर है, इसका रूट कहाँ पर है। मे बी बचपन में आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस बहुत स्ट्रांगली आपको फोर्स करते थे टू बी फर्स्ट इन क्लास, ठीक है, इनको देखकर सीखो, उनको देखकर सीखो, अपने उस फ्रेंड को देखकर सीखो। ये करते 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 आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना तैयार हो गया है, जिससे क्या हो रहा है अभी, ऐसा हो सकता है, मतलब मैं बस एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ कि जिससे क्या हो रहा है अभी कि आपको जब भी कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है, या फिर किसी फ्रेंड ने आपको गुड न्यूज़ दिया और वहां पर आपको जलन हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये गुड न्यूज़ तो सबसे पहले मुझे लोगों को देना चाहिए था, मेरे जिंदगी में तो सबसे पहले अच्छी चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि आई शुड बी फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि आपको वही सिखाया गया था बचपन से। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ इट, और ये आप तभी कर पाओगे जब इस वीक में आपके फीलिंग्स को आप प्रोसेस करोगे एंड आप जर्नल करोगे कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, और फील रूट कहाँ पर है, रूट वहां पर है, तो हील कैसे करना है अपने आप आपको पता चलेगा। रूट रिकॉग्नाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद तो फॉरगिवनेस एक्सेप्टेंस की बात आ ही जाती है। एंड नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। बहुत बिजी हो पता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इस वीक में, वो भी पता है, लेकिन फिर भी मेडिटेट करो। और जब भी मेडिटेट कर रहे हो आप ना थोड़ा सा अपने जो रूट्स हैं उसको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपके स्पाइन के नीचे से रूट्स निकल के मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। ओके, सो आप मदर अर्थ के साथ बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, जैसे कि ट्रीज। ओके, सो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। फ्लोर पे बैठना सीखो इस वीक में, जितना फ्लोर पे बैठोगे, जितना पार्क नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑल्सो मेक श्योर करें कि इस वीक में आप अगर घर पे चल रहे हो या फिर पार्क पे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए आप शूज को छोड़ के नंगे पैर चलो, बेयर फुट चलो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीजों को जज नहीं करना है इस वीक में, जितना जजमेंट से दूर रहोगे उतना अच्छा है। एवरीथिंग इज जस्ट एग्जिस्टिंग, कोई भी चीज अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। किसी चीज को अगर अच्छा फील कर रहे हो, क्यों फील करो वो भी लिखो। किसी चीज को अगर बुरा लग रहा है, वो भी क्यों लग रहा है वो करो, क्योंकि कोई भी चीज अच्छा बुरा नहीं होता है, इट्स अबाउट योर परसेप्शन। सो उस परसेप्शन को हील करने की कोशिश करो। इस परसेप्शन को मैं हील भी नहीं कहूंगी, जानने की कोशिश करो कि कहाँ से वो परसेप्शन आ रहा है। ओके, चलिए अभी देखते हैं डेस्टाइन्ड क्या होने वाला है इस वीक में, अपकमिंग 7 डेज के अंदर, फॉर माई ग्रुप नंबर 3। Thank you so much. Vision, collaborate, discomfort. बॉटम ऑफ द डेक है परसेप्शन। वही यहाँ पर हमने बात किया मून के साथ, और यहाँ पर भी आया है मून। योर परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। ओके, सो अपने परसेप्शन के साथ काम करना है, प्रोसेस करना है फीलिंग्स को। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी विजन कार्ड क्यों आया है मदर यूनिवर्स, क्या डेस्टाइन्ड है, किस डेस्टाइन्ड इवेंट के बारे में आप बात करना चाहती हैं विजन कार्ड को दिखाकर विथ माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लाइफ में इस वीक में आपकी जिंदगी को आप जिस तरीके से देखोगे उसी तरीके से चीजें मैनिफेस्टेड होगी। ओके अगर सपोज आप 10 रुपए को इस तरीके से देख रहे हो एज ए आपके सामने आपके पास 100 रुपए आ गए हैं, सो यू विल मैनिफेस्ट 100 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज आप किसी कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इफ यू आर सीइंग दैट पर्सन विदाउट दिस जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये रूड बिहेव मेरे साथ कर रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ये पर्सन नहीं मदर यूनिवर्स इनसे करवा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ सीखना है, मुझे मेरे फीलिंग्स को प्रोसेस करना है। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स जस्ट हैपनिंग। आपको दिखेगा मिराक्युलसली उस पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि दे आर डूइंग रॉन्ग टू यू। ये आपको अलग से समझाना नहीं पड़ेगा उनको जाकर कि अरे तुम मेरे साथ गलत करे, तुम रूड में नहीं बिहेव कर सकते। यू डोंट नीड टू डू दैट। उस पर्सन को अपने आप समझ में आ रहा है कि उनको रूड नहीं बिहेव करना चाहिए आपके साथ, क्योंकि आपने उस तरीके से विजन रखा है। सो आपके विजन के मुताबिक आप किस तरीके से अपने जिंदगी को देख रहे हो, किस एस्पेक्ट को किस तरीके से देख रहे हो, कौन से गिफ्ट को किस तरीके से देख रहे हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग आप प्रोसेस करोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, हील करने में, आपके परसेप्शन चेंज करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम प्रो नहीं है, वी आर ऑलरेडी इन द हीलिंग जर्नी। किसी ने ऑलरेडी शुरू किया है, किसी ने शुरू कर दिया है, कोई बहुत आगे तक बढ़ गए, लेकिन वी ऑल आर इन द हीलिंग जर्नी। हम जर्नी में हैं, हम कोई भी हम प्रो नहीं बन गए हैं, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर परसेप्शन के साथ, फीलिंग के साथ काम करोगे तो ही अपने परसेप्शंस, अपने विजन्स को चेंज कर पाओगे। जो विजन्स रखोगे, जिस तरीके से सिचुएशन को देखोगे, डिस्टाइन है कि उसी तरीके से आपके सिचुएशंस बदलते चले जाएंगे, उसी तरीके से आप अपने चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर पास्ट में कोई आपने विजन रखा था, कोई गोल रखा था, वो गोल इस वीक में मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा। मतलब क्या है कि उस गोल को रीच करने के लिए कोई सोर्स यहाँ पर बन रहा है, कोई दरवाजा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, किसी से ये हेल्प भी मिल सकता है, किसी पार्टनरशिप आ सकता है, या फिर कोई न्यू पर्सन। यहाँ पर अगर आपने विजन रखा था कि आपका एक लव लाइफ होगा, आप सिंगल हो और आपने विजन रखा था कि यू विल बी हैविंग अ लव लाइफ, इस 2025 में आपको कोई ऐसा मिल जाएगा, कोई सच्चा प्यार मिल जाएगा, देन वो विजन यहाँ पर मैनिफेस्टेड हो रही है। ठीक है, आपको उस पर्सन के साथ आपकी इस वीक में मुलाकात होगी। ओके या फिर अगर आपने विजन रखा था कि कोई जॉब मिल जाएगा या फिर एक्स्ट्रा कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, यस वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो भी विजन में रखा था, उस विजन तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो सोर्स है, जो दरवाजा है, जो हेल्प है, जो पर्सन है, वो इस वीक में मिल रहा है आपको। फाइन, अभी चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी आया है कोलैबोरेट का कार्ड। कोलैबोरेट कार्ड क्यों आया है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए? क्या डिस्टाइंड है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए? Thank you and thank you. 5 of Pentacles. Oh my God, 10 of Pentacles. 5 से बिल्कुल 10 में जाना, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं होती है। एंड ऑल्सो ट्रस्ट में, इसके लिए, इस जंप के लिए, 5 से 10 में जाने की जो जंप होती है ना, इस जंप के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विजन एंड फीलिंग को प्रोसेस कर लो। ठीक है, आपके विजन में अगर लैक है तो ये जर्नी, ये डेस्टाइन जो ऑलरेडी आपके लिए है, उसमें क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज आ जाएगा। ओके ना। सो जितना ज्यादा आपके विजन में रखोगे, जितना ज्यादा अनलिमिटेड तरीके से आप सोचोगे, उतना ही ज्यादा आप चांद को सोचोगे तो आप 43rd फ्लोर बिल्डिंग में पहुंच पाओगे। ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको सोचना है। आप अगर सोच ही रहे हो कि नहीं भाई मैं वो हाई फाई बिल्डिंग में तो जिंदगी भर कभी नहीं कदम रख सकता, कभी नहीं कदम रख सकती, तो मेरे लिए तो शायद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ही काफी है, तो आप न्यू बिल्डिंग में ही कदम नहीं रख पाओगे। सो अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, जिस तरीके से मदर यूनिवर्स काम करती हैं। ओके, लैकिंग बिल्कुल भी ना रखें। और अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, देन आप अपने नजरों में
उस वर्थ को मदर यूनिवर्स को दिखाए कि आपके नजरों में आपका क्या वर्थ है, एंड मदर यूनिवर्स को डिसाइड करने दीजिए कि आप अब दीजिए मुझे जो भी आपको सही लगता है मेरे लिए। ओके, वॉट एवर आई एम वर्दी ऑफ, इस तरीके से भी आप विजन रख सकते हो। बट एनीवे यहाँ पर आपको सेकेंडली मुझे क्या दिख रहा है डेस्टाइन कि आपके स्पेशली फिनेंसेस में यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिट आ रही है, फिनेंशियल फ्लो बहुत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिनेंसेस के साथ काफ़ी आप काम करोगे, काफ़ी ज़्यादा। जो लोग स्पेशली ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट में हैं उनका तो माय गॉड क्या ही दिन आ रहा है। ओके, बहुत स्ट्रांगली आपके फिनेंसेस इनफ्लो हो रहे हैं, फिनेंसेस इनफ्लो आप देख पाओगे। फिनेंशियल क्रंच, फिनेंशियली अगर कोई भी चिंता आपको सता रही थी इस वीक में, फिनेंशियली कोई भी चिंता, कोई भी इनसिक्योरिटी आपको महसूस नहीं होने वाली है। फिनेंसेस अच्छे कोलैबोरेशन की वजह से भी हो रहा है, किसी के हेल्प की वजह से भी हो रहा है, किसी के एडवाइस की वजह से भी हो रहा है। कोई पर्सन जैसे कि आपको हेल्प कर रहे हैं न्यू सोर्स ऑफ इनकम में आने के लिए। कोई पर्सन, कोई दोस्त आकर बोल सकते हैं आपको, कह रहे तुम ट्रेडिंग करो, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, तुम मुझे इन्वेस्ट करो, ठीक है, मैं करके दूंगा। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है जिसके चलते आपके फिनेंसेस में एक बेहतर एनर्जी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है मुझे। ऑल्सो पार्टनरशिप यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप आ रहा है। पैसों की वजह से अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे, पैसों की इंतजाम हो जाएगा इस वीक में किसी के हेल्प से। ओके, कोई पर्सन आकर बोल सकते हैं कि मैं पैसे लगाऊंगा, तुम बिजनेस शुरू करो। ओके, ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है डेट्स रिपे हो रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है कि वो आपको बता सकते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं डेट रिपे कर देता हूँ, तुम मुझे धीरे धीरे लौटा देना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली फिनेंशियल जो भी चिंता है उससे आपको मुक्ति मिल रही है इस वीक में। लैकिंग से जितना विजन आप अबांडेंस की तरफ लेकर जाओगे, सच में आप अबांडेंस ही मैनिफेस्ट करोगे, रिमेंबर दैट। अभी डिस्कम्फर्ट क्यों है, यहां से नहीं, यहां से देखना है मुझे। डिस्कम्फर्ट क्यों आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या डिस्टाइन है? एट ऑफ वॉन्ड्स, ओ ओके ओके ओके, बेसिकली बेसिकली क्या है कि इस पर्टिकुलर वीक में ना आप लोग काफी हलचल देखने वाले हो अपने जिंदगी में। ओके, अब तक अगर कोई काम नहीं बन पा रहा था, बहुत ज्यादा स्लो महसूस हो रही थी लाइफ, बहुत ज्यादा मोनोटोनस महसूस हो रही थी लाइफ, अभी इस वीक में ना लाइफ थोड़ी सी एडवेंचरस होने वाली है, जिसकी वजह से मतलब बहुत फास्ट फास्ट चेंजेस, बहुत फास्ट एडवेंचर। ओके, बहुत सारी चीजें आपको बदलना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको न्यू चीजें सीखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, आप ना थोड़ी सी उस एनर्जी में आ जाओगे कि जो होता है ना, फास्ट चेंज के साथ कभी कभी हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। जब भी चेंज आता है थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट वो चेंज लेकर ही आता है कि हम कर पाएंगे या फिर ये हो पाएगा या फिर इनको बिलीव करना चाहिए या नहीं। तो उस तरीके के डिस्कम्फर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ इस वीक में बहुत फास्ट मूव करने वाली है। जब ये वीक जाने वाला होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, वीक शुरू कब हुआ, वीक खत्म कब हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया, इतना फास्ट सब कुछ हो गया। और इस बस कुछ ही दिनों में, बस 7 दिनों के अंदर ही न्यू काम शुरू हो गए, न्यू पर्सन एंटर हो गया, न्यू पर्सन से हम मिल गए, और ये जो फिनेंसेस की जो चिंता है वो भी दूर हो गया। माय गॉड, बहुत फास्ट शिफ्ट्स आप देखोगे अपने लाइफ में इस वीक में। ओके, ऑल्सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट। अब तक इस साइकिल में आप थे, इस वीक में आप इस साइकिल में आओगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये साइकिल जिस तरीके से फास्ट शिफ्ट्स, फास्ट मूवमेंट्स, फास्ट चेंजेस आपने देखा है इस वीक में, ऐसे ही फास्ट चेंजेस हर एक वीक में आप देखोगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आने वाले वीक्स में अगर आपके फास्ट चेंजेस इतने नहीं हुए, थोड़े से अभी इस वीक में बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, अभी अपकमिंग वीक में सपोज यही जो एनर्जी है ये थोड़ा सा स्लो हो गया, प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो गया, तो वहां पर भी आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड अब क्यों स्लो हो रहा है, इससे भी तो आगे बढ़ना है। मदर यूनिवर्स को पता है कि कब कैसे आपको फास्ट मूवमेंट कराना है, कब आपकी जो गाड़ी है उसको स्लो कराना ही सही है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो मदर यूनिवर्स
को ड्राइव करने दीजिए, आप बैक सीट में आ जाइए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपको इस वीक में काफी सामने आना पड़ेगा, ओके, फेस दिखाना पड़ेगा, सामने आकर बात करना पड़ेगा, बहुत ऐसे ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो शायद पास्ट में आपको लगा था कि आप नहीं कर पाओगे। तो उससे भी थोड़े से डिस्कम्फर्ट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट फीलिंग को लेकर आप बैठ नहीं सकते, बैठोगे तो फिर से चीजें स्टक हो जाएगी। इट्स अ वेरी ग्रेट वीक, इस वीक में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फास्ट मूवमेंट्स होने वाले, इनको होने दीजिए, ओके। जो भी चेंज करवाने के लिए बोला जा रहा है, जो भी चेंज अपनी जिंदगी में लाने के लिए बोला जा रहा है, वो चेंज लाइए, रेजिस्ट मत कीजिए, ठीक है। चेंज के साथ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आ सकती है, बट इट्स कंप्लीटली फाइन, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली वेल, ट्रस्ट मी, ठीक है। ऑल्सो बहुत टाइम तक अगर काम नहीं था आपके पास, ऑल ऑफ अ सडन काम आएगा तो काम का प्रेशर आएगा, उससे भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप हो सकते हो उस न्यू रूटीन के साथ एडजस्ट करने में, ओके, बट सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, वॉट एवर इज हैपनिंग दिस वीक, इट इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट, okay, so enjoy this week, okay, enjoy this blessings basically, okay। bottom of the deck क्या है, टेम्परेंस। ये वीक आपको आपके ही लिमिटेशन से बाहर लेकर जा रहा है, ये वीक आपको बार बार चीख कर बोल रहा है कि यू आर नॉट लिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड, और वो चीज आपके बाहरी दुनिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि थिंग्स आर हैपनिंग इन एन अनलिमिटेड वे, ओके। ऑल्सो बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। बाहर की दुनिया जो है उसमें बहुत हलचल देखोगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपके अंदर एक मेडिटेटिव स्टेट भी रखना है, ठीक है। मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, ग्राउंडिंग एनर्जी भी मेंटेन करनी है, मेडिटेशन भी करनी है, ऑल्सो बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। हर एक चीज को मॉडरेशन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो सपोज 10,000, ओके। अभी 10,000 में सपोज आपको फॉर एग्जाम्पल 15,000 वापस मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। मुझे उतना ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। 15,000 आपको वापस मिल रहा है, तो जस्ट बिकॉज 15,000 मिल रहा है तो आप तुरंत के तुरंत सोच रहे हो कि ओके अभी तो 15,000 मिल रहा है, तो अभी मैं फिर से एक्स्ट्रा 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, मतलब 20,000 इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं करना है, बैलेंस में रहना है, ठीक है। ग्रीड को एंटर करने दोगे जिंदगी में तो सब कुछ बिखर जाएगा, फिर से लॉस में आ जाओगे। बैलेंस मेंटेन करो, कोई भी चीज एक्सट्रीम में मत करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ग्रुप को, शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। देखेंगे यहाँ पर कि आपके जो आने वाले 7 दिन रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 21st ऑफ जनवरी टू 27th ऑफ जनवरी, इस टाइम पीरियड के अंदर कौन से इवेंट्स, ऑकरेंसेस, हैपनिंग्स आपके लिए डिस्टाइंड रहेंगे, कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स को आप एक्सपीरियंस करोगे अपने जिंदगी में। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, मैं यहाँ से सबसे पहले आप लोगों के लिए देखूंगी कि कौन से एनर्जीज, रिचुअल्स के साथ कॉन्शियसली आपको कनेक्ट होना है, कौन से एनर्जीज एंड एनर्जी साइकिल्स में आपको कंट्रीब्यूट करना है, ताकि इस वीक को और भी ज्यादा आप अबांडेंट बना सकें। Thank you so much for the universe. Thank you very divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 4. Thank you, and thank you. Intuition, meditate, music. जितना मेडिटेट करोगे उतना ही ज्यादा ये वीक आपके फेवर में रहेगा। जितना मेडिटेट करोगे आप कॉस्मोस के साथ उतना ही ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाओगे, जितना ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाओगे उतना ज्यादा कॉन्शियसली, मतलब अलग से, आपको कॉन्शियसली नहीं कहूंगी मैं, अलग से आपको कोई मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक्स यूज करने नहीं पड़ेंगे।
नहीं करने पड़ेंगे। आप सिर्फ सोचोगे, कॉन्शियसली जो भी सोचोगे, कॉन्शियसली आपकी एनर्जी में जो भी आप सीड प्लांट करोगे वही आपको मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू होता हुआ दिख जाएगा। जितना मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन करो, थर्ड आई पर काम करने की कोशिश करो। ऑल्सो डू लेट, मतलब मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि अगर आपके लोअर चक्रास सही नहीं है, अगर आपको पता है कि आपके लोअर चक्रास बहुत इम्बैलेंस्ड है, लोअर चक्रा से शुरू करो, डायरेक्टली थर्ड आई चक्रा में नहीं पहुंचना है, ठीक है। लोअर चक्रा से शुरू करो और चक्रा हीलिंग करो, ओके। जितना मेडिटेट करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए ये वीक फायदेमंद रहेगा। ऑल्सो अगर कोई वेकेशन आ रहा है, कहीं पर घूमने की बात हो रही है, या फिर कहीं पर कोई इनविटेशन आ रही है, पार्टी अटेंड करने के लिए बोला जा रहा है, करो वो। कभी कभार मैं कहती हूँ कि नहीं करना है, लेकिन आपके लिए आ रहा है, करो वो, ठीक है। आपको, आप जितना मतलब वेकेशन लोगे, ब्रेक लोगे, आपकी एनर्जी है जो वो रिचार्ज होगी, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, री एनर्जाइज होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अभी देखते हैं डेस्टाइन्ड क्या है आपके लिए फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 4। डेस्टाइन्ड क्या इवेंट्स होने वाले हैं मेरे ग्रुप नंबर 4 की जिंदगी में। मिस्ट्री, रिलेशनशिप, सेंसिटाइज। अच्छा, और एक बात बता दूं मैं, मेडिटेटिव म्यूजिक के साथ मेडिटेट करो, ठीक है। शामानिक म्यूजिक या फिर ड्रम जो होता है उसको सुना करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और कौन से म्यूजिक आप सुन रहे हो वो थोड़ा सा देखना है। अगर उस म्यूजिक में कुछ ऐसे लिरिक्स हैं जो काफी ज्यादा सैड करती हैं आपकी एनर्जी को, प्लीज वो म्यूजिक ना सुना करें, या फिर बहुत नेगेटिविटी है उस सॉन्ग में, प्लीज वो म्यूजिक मत सुना करें, ओके। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सिम्बायोसिस, ओके। यहां से एक एक कार्ड को हम क्लेरिफाई करके बताएंगे। मिस्ट्री कार्ड क्यों आया है फॉर माय ग्रुप नंबर 4, क्या डिस्टाइंड है। मिस्ट्री कार्ड को दिखाते हुए कौन से डिस्टाइंड इवेंट के बारे में आप बात कर रही हैं मदर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके। देखिए, इस वीक में आपको आपका ही कोई एक साइड दिखाया जाएगा, जो साइड आप कैरी कर रहे हो। अभी उस साइड को देखते हुए आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये भी एक वे है। एक्सेप्ट करोगे तो हील होगा। और एक वे भी हो सकता है कि आप उस साइड को एक्सेप्ट ना करके, एस्केप करके, ब्लेम करके उस सिचुएशन से निकल भी सकते हो, जिससे क्या हो रहा है, आप हील तो हो ही नहीं रहे हो, रैदर और भी ज्यादा आपकी एनर्जी रेडियस में आप क्लॉग्ड एनर्जी बना रहे हो, एनर्जी को क्लटर करवा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो। दोनों ही चॉइस आपके सामने है, अभी आप चूज कर लो आपको क्या करना है। बट यस, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है आपके ही अंदर आपकी कोई हैबिट हो सकता है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपको डायरेक्टली आपकी आंखों के सामने आपको डायरेक्टली बोलकर बताकर आपको दिखा सकते हैं कि यू आर अ पीपल प्लीजर, ठीक है। या फिर आप बहुत विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हो, या फिर ऐसे कोई लोग आपको आकर बता सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु भी आकर बता सकते हैं, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको डायरेक्टली आपकी तरफ उंगली करके वो पर्सन बता सकते हैं कि यस यू आर अ पीपल प्लीजर। आपको लगता है लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करते हो, आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हो। तो कुछ
कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर यूज हो सकता है जो कि आपको एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड कितना रूड है, या फिर कितना मुझे बुरा लग रहा है और ये पर्सन सबके सामने ऐसे मुझे बोल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट हीलिंग। आप एक्सेप्ट कर लो, वहां पर एक्सेप्ट करोगे, शांति महसूस करोगे अंदर। द मोमेंट जितना डिनाइल में जाओगे कि नहीं मैं तो ऐसी हूं नहीं, मैं तो ऐसी हूं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, उतना ही ज्यादा कैओस आपके अंदर क्रिएटेड होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये वीक एक ऐसे डिस्टाइंड इवेंट होने का वीक है जहां पर आपको आपके ही बारे में बताया जाएगा कि आप कहाँ पर गलत बार बार होते हो, कहाँ पर आप हील नहीं हो पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यू आर अ कंपैशनेट पर्सन, बट यस यू आर अ कंपैशनेट पर्सन, बट दैट डजंट मीन कि आपके अंदर शैडो साइड नहीं होंगे। शैडो साइड को जानना, पहचानना, रिकॉग्नाइज करके हील करना और उसको साथ में रख के चलना। शैडो साइड को ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ कर दोगे फिर से बैलेंस हो जाएगा। शैडो एंड लाइट दोनों एक साथ चलनी चाहिए ना, तो ही जाकर बात बनेगा। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी है कि आप अपने स्पाउस, अपने लवर, अपने फैमिली, फ्रेंड हो सकता है, किसी का सीक्रेट आपके सामने रिवील हो रहा है। ओके, किसी का सीक्रेट आपके सामने रिवील हो रहा है, उस सीक्रेट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। किसी को मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको किसी को कंसोल करना पड़ेगा इस वीक में। जैसे कि कोई पर्सन आकर आपके सामने रो रहे हैं एंड यू आर कंसोलिंग दैट पर्सन। अगर यहाँ पर कोई हीलर है, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, बहुत लोगों को आप हील कर पाओगे, आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से चलेगी। ओके, स्पिरिट रियम के साथ आप बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, स्पिरिट्स को कॉल अपॉन करना, स्पिरिट की मदद से लोगों की हेल्प करना, ये आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो यहाँ पर रेकी हीलर हैं, आपकी एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है इस वीक में। आप बहुत ब्यूटीफुली लोगों को हील कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल, अगर यहाँ पर कोई मेंटोर है इस वीक में, अगर कोई कोर्स आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उन कोर्सेस के थ्रू आपके बहुत सारे कम्युनिटी में जो लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग हील होंगे, बहुत सारे लोगों को न्यू न्यू नॉलेज मिलेगा। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख ही रहे हो सुनने के लिए कि क्या होने वाला है, राइट। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी यहाँ पर आपके किसी दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके किसी रिश्तेदारों के फैमिली में हो सकता है, या फिर आपके बेसिकली कोई सैड न्यूज आपके सामने, कोई डेथ न्यूज आपके सामने आ सकता है, जिसके चलते भी किसी को कंसोल आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, डेथ की जो ट्रुथ है उसके साथ इस वीक में आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब डेथ ही सच है, मृत्यु ही सच है, इसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अभी रिलेशनशिप के लिए देखते हैं क्या डिस्टाइंड है, क्यों ये रिलेशनशिप कार्ड आया है मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए, क्या डिस्टाइंड है। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, द कोजी विच। किसी के साथ अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी के साथ अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देन इस वीक में आपके रिलेशनशिप में काफी अच्छी एनर्जी है। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। मुझे यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रही हैं विजन में, हालांकि ये है नहीं यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बट मैं आंख बंद करके एक्चुअली बात कर रही हूँ, तो मुझे क्लियरली एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा यहाँ पर। और आई कैन कम्प्लीटली से कि बहुत क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर रिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी। ठीक है, और अगर यही चीज आप रोमांटिसाइज कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे सेपरेशन पीरियड में रहकर कि कोई पर्सन आपके पास लौट कर आ जाए, एटलीस्ट क्लोजर देकर चले जाए, एटलीस्ट बताकर चले जाए कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ा था, क्यों इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर आपको मिल रहा है कि क्यों इन्होंने घोस्ट किया था, क्यों इन्होंने छोड़ा था आपको। फाइन,
जिसके चलते जिससे बेसिकली आपकी जिंदगी में फिर से एक न्यू डे शुरू होने वाला है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग आपको महसूस होगा, क्योंकि फाइनली नाउ आई कैन मूव ऑन। या फिर ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप ये डिसीजन लो कि आप इनको फिर से आप चांस दोगे। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। लेकिन आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में एक न्यू एक न्यू एनर्जी आ रही है। अगर सिंगल हो आप, इस वीक में आप सिंगल नहीं रहोगे, कोई न्यू पर्सन आने वाला है। सबसे पहली बात तो है, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स में, नॉट ओनली लवर एंड स्पाउस तो है ही, अदर देन दैट आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ तो कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन चल रही थी, इस वीक में वो रिजॉल्व होने वाला है। उनके साथ अनबन रिजॉल्व होने वाली है। ओके, उनके साथ फिर से न्यू तरीके से चीजें शुरू होने वाली, जिससे आप भी हैप्पी हो रहे हो, वो पर्सन भी हैप्पी हो रहे हैं। ओके, बहुत दिनों बाद किसी से मिलने की सिचुएशन बन सकती है, चांस बन सकता है। बहुत टाइम से अगर किसी को मिलने की इच्छा जाग रही थी, इस वीक में वो होने वाला है। सो रिलेशनशिप वाइज चीजें सही रहेगी, डोंट वरी। अच्छा, सेंसिटाइज को दिखाते हुए मदर यूनिवर्स, आप मेरे ग्रुप नंबर 4 को कौन से डिस्टाइन इवेंट के बारे में बताना चाहते हो? थैंक यू। द मून, जजमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके, जो कि यहाँ पर भी मैंने बात किया कि भागना, एस्केप करना, डिनाइल में आना कि नहीं मेरा तो ये साइड है नहीं, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं। ये भी आप कर सकते हो। ये करोगे तो आपकी लाइफ जहां पर आप हो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग होना है ना। हीलिंग करोगे तो ही नेक्स्ट फेज में आप जा सकोगे, तो ही नेक्स्ट साइकिल आप शुरू कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है जैसे कि एक वेकअप कॉल आ रहा है कि इट्स हाई टाइम यू नीड टू हील दिस, इट्स हाई टाइम यू नीड टू हील दैट। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर शरीर में कोई पेन है, शरीर में कोई प्रॉब्लम इशू आप देख रहे हो, जिसको आप छोटे सिम्टम समझ के इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, अगर ऐसी कोई बात है, देन इस वीक में वो एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा। ठीक है, इशू बन जाएगा इन द सेंस आपको एक पुश दिया जाएगा कि अब और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू नीड टू गो एंड चेक फॉर योर सेल्फ, डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हील नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो मैंने दिखाया था कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड आया था, राइट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। बट यहाँ पर अगेन पिकी नहीं होना है। ठीक है, कि नहीं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ये नहीं करना है। इट्स अ वेकअप कॉल कि अभी समय आ गया है कि आप अपने शरीर को, मन को हील कर लो। ओके, यहाँ पर मैंने बताया कुछ आपके ही बारे में, आपका ही कोई शैडो साइड के बारे में कोई डायरेक्टली आपको बता सकता है कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप जेलस फील करते हो, ठीक है, आप फेक करते हो, ये सब डायरेक्टली आ सकता है, जो सुन के आपको एट दैट मोमेंट आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि अरे मुझे ये कैसे बोल रहा है, मुझे ये पर्सन कैसे बोल रहा है। ये सब नहीं करना है, रादर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रिफ्लेक्टिव बनो। टेक टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव बनो कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा, कहाँ पर मैंने ऐसा क्या किया अब तक जिससे ये इस पर्सन ने मुझे विक्टिम मेंटलिटी कहा। क्या सच में मैं विक्टिम मेंटलिटी हूँ? ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता है देन तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ मिलता है वहां से डिनाइल में नहीं जाना है कि नहीं नहीं ये तो विक्टिम मेंटलिटी नहीं था, ये तो वो था, ये तो वो ये था। नहीं, यू आर अवेकन। ठीक है, आप हो अवेकन, आपको पता है किस तरीके से चीजें काम करती हैं, किस तरीके से हीलिंग काम करता है। सो डू दैट। ओके, ऑल्सो कोई न्यूज यहाँ पर आ सकती है, कोई ऐसा न्यूज जिसको सुन के सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ सकता है। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने पास्ट में छोड़ दिया था बहुत पहले, अभी उनसे तो आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि उस पर्सन को एक ना एक दिन समझ में आएगा, उनका जो कर्मा है उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा जो भी उन्होंने मेरे साथ किया। अभी इस वीक में ऐसा कहीं से आपको सुनने को मिल सकता है कि वो जो बहुत पहले किसी ने आपको छोड़ दिया था, अभी तो आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन उस पर्सन की भी शादी हो रही है, एंड वो भी लव मैरिज। तो ये सुन के फिर से ट्रिगर हो सकता है कि अरे
ऐसा कैसे हो सकता है, उनको कार्मिक पनिशमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि क्या सच में इसका मतलब आपने फॉरगिव किया था उस पर्सन को? शायद नहीं, अभी भी ग्रज है आपके अंदर। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना सोचते आप, नहीं तो फिर ऐसे सोचते आप कि दैट्स गुड कि उसकी शादी हो रही है, अच्छी बात है, ये तो सबकी होनी चाहिए। ओके लेकिन ऐसे ऐसे कोई न्यूज आपको मिल सकता है जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो। अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ओके सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।